नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश 15 जनवरी 2021 को अपना 73rd सेना दिवस मना रहा है और आज के दिन देश के सेनाध्यक्ष ने एक बड़े ही जोरदार तरीके से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना को चेतावनी दी है। कहा है कि हम जो जिस तरह से आंखें दिखाई जा रही हैं उसको भारत बर्दाश्त नहीं करने वाला है। ये टू फ्रंट वॉर के लिए भारत जो है वो तैयार है और गलवान की जो शहादत है वो जाया नहीं जाएगी। इन सारे मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए जनरल पीके सहगल हैं। सेना को अपनी लंबी जो है वो लंबा समय वो दे चुके हैं उसकी सेवा में, और इन खासकर जो चाइना बॉर्डर है उसको अगर देखें तो इन्होंने उसके बहुत चक्कर काटे हैं, मिलिट्री एविएशन की तरफ से भी और मिलिट्री की तरफ से भी। तो जनरल साहब, सबसे पहले तो आज बहुत बहुत बधाई आपको कि सेना दिवस को लेकर के 73rd सेना दिवस है ये। डिफेंस मिनिस्टर से लेके आर्मी चीफ तक ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ये चेतावनी दी है पाकिस्तान को, खासकर चाइना को, कि वो आंख जो दिखाने की आदत है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा कि भारत अब वो भारत नहीं रह गया है और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आपको लगता है कि हम तैयार हैं? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि जहाँ तक हिमालय का ताल्लुक है, हिंदुस्तान की सेना जो है हर प्रकार से चाइना के ऊपर हावी हो सकती है। हमारी तकरीबन 2.25 से 2.5 लाख फौज जो है पिछले 62 साल से 62 साल से वहाँ पे बंकर्ड है, एरिया से वाकिफ़ है, फुली एक्लेमेटाइज्ड है। चाइना के पेपर टाइगर्स हैं, वो वहाँ की ना तो सर्दी को ना ही वातावरण को बर्दाश्त कर सकती है। मैं उन इलाकों में काफ़ी देर तक पोस्टेड रहा। वहाँ सर्दियों में जो टेम्परेचर है -45 to 50 डिग्री रहता है, विंड स्पीड 60 नॉट्स तक हो जाती है, विंड चिल फैक्टर जो है -100 to -105 डिग्री रहता है। ऐसे में वहाँ ज़िंदा रहना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 90% जो कैजुअलिटीज़ होती हैं वो दुश्मन की गोलाबारी से नहीं होती, वो वहाँ के वेदर से, एनवायरनमेंट से। हिंदुस्तान की फ़ौज जो है पिछले 33 साल से उससे भी ऊंचे इलाकों में 20,000 फुट तक सियाचिन में तैनात रही है। तकरीबन 25% ऑफ इंडियन आर्मी जो है उस एरिया से गुजर चुकी है। वो एरिया को जानते हैं, उसको पहचानते हैं, हर प्रकार उस वातावरण में कैसे जीना है, कैसे सर्वाइव करना है और कैसे दुश्मन को पछाड़ना है, उससे वाकिफ़ है। चाइना के 10,000 सैनिकों ने पुल बैक किया है डेप्थ एरिया से, क्योंकि उनमें उस इलाके की ठंड को बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि तकरीबन हर दिन चाइना के अनेकों सैनिक जो हैं वो गिर रहे हैं, फ्रॉस्ट बाइट के शिकार हो रहे हैं, सेरेब्रल ओडिमा के, पल्मोनरी ओडिमा के, और कई प्रकार की उनको साइकिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जिससे साफ तौर पे नज़र आता है कि हिंदुस्तान की फ़ौज जो है आज बहुत मजबूत है, सक्षम है और बहुत कड़ी नज़र में रखी है हर प्रकार की चाइना की गतिविधियों के ऊपर। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चाइना एग्रेसिवली, खासकर लद्दाख एरिया में आफ्टर 370 रिवोकेशन वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है और हर पॉइंट पे अपनी पकड़ बनाए हुए, अपना कब्जा बनाए हुए है। अभी तक भारत को उनको पीछे करने में, उनको कंट्रोल करने में वो सफलता नहीं हासिल हुई है जिसकी देश जो है जिसका उम्मीद कर रहा है। तो ऐसे में आखिर क्या सॉल्यूशन हो सकता है? किस तरह से हम चीन को के साथ इस ये जो फेस ऑफ चल रहा है या रगड़ चल रहा है इसको कंट्रोल कर सकते हैं? हम बातें तो कर रहे हैं, लेकिन एक्शन, अगर ग्राउंड ज़ीरो की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हम कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहे हैं। मैं कुछ हद तक आपसे सहमत नहीं हूँ। चाइना ने बड़े धोखेबाजी की, हिंदुस्तान ने बड़ी गलती की। हर साल जो है हम उस इलाके में अपनी पेट्रोलिंग करते रहते हैं, अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। इस बार कोविड की वजह से हमने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान की फ़ौज फॉरवर्ड डिस्पोजिशंस को अख्तियार नहीं करेगी। चाइना ने अंडर द गाइज ऑफ एक्सरसाइज बहुत बड़े पैमाने पर अचानक कई जगह पर घुसपैठ की, दीपसांग प्लेन में, गलवान में, हॉट स्प्रिंग एरिया में, गोंगसो इलाके में, फिंगर के इलाके में और नीचे दमचौक के इलाके में। लेकिन हिंदुस्तान ने जिस तेज़ी से और जिस मजबूती से उसका सामना किया, चाइना जो है वास्तव में घबरा गया। उसने तकरीबन 30 से 40,000 और बाद में 50,000 सैनिक ले आया। हिंदुस्तान ने भी 50,000 के खिलाफ 50,000 सैनिक लगा दिए। उसके पास बड़ा ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उसके बावजूद तकरीबन 15-20 दिन में ही हमने उसके बराबर के टैंक लगा दिए, बख्तरबंद गाड़ियाँ लगा दी, तोपें लगा दी, हर प्रकार का इक्विपमेंट लगा दिया। और हमारी वायु सेना जो है आज
उसकी वायु सेना से बहुत ज़्यादा मजबूत है, खास करके उस इलाके की कार्रवाई करने के लिए। ऐसे में चीन को साफ तौर पर नज़र आ रहा है गलवान के बाद में कि अगर उसने हिंदुस्तान के साथ किसी प्रकार का पंगा लिया तो उसको बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारे चीफ ने साफ तौर पे कहा है हमारी पेशेंस की लिमिट है, जो गलवान में हमारे लोग सिपाहियों ने कुर्बानी दी है वो बेकार नहीं जाएगी। तो यही मैं पूछना था, वो बोलते हैं कि गलवान की शहादत बेकार नहीं जाएगी, तो इसके क्या मायने लगाए जाए? क्या हम बदला लेने वाले हैं, या चीन को पीछे धक्का देने वाले हैं, या अगर चीन युद्ध जैसी स्थिति तैयार करता है तो भारत उससे मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? इस स्टेटमेंट के साथ अगर आप 24 घंटे पहले ध्यान रखें तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी एक स्टेटमेंट कहा कि हिंदुस्तान की फौज आज इतनी मजबूत है, इतनी सक्षम है, इतनी तैयार है कि किसी भी सुपर पावर ने अगर हमको ललकारा तो हम अपने आप को हर प्रकार से डिफेंड कर सकते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में साफ तौर पे कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान जो है किसी प्रकार का युद्ध नहीं चाहता, हम शांतिपूर्वक देश हैं, लेकिन अगर हमको ललकारा गया तो हम हर प्रकार से तैयार हैं आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और गलवान ने साफ तौर पे चाइना को इंडिकेट कर दिया है कि हिंदुस्तान की फौज में वो दम है, वो मजबूती है जो उसके सैनिकों में नहीं है। निहत्थे सैनिकों के ऊपर अचानक उसने हमला किया, 20 सैनिक हमारे मारे इंक्लूडिंग कमांडिंग ऑफिसर, लेकिन उसमें हैंड टू हैंड फाइट में हिंदुस्तान ने कहा जा रहा है कि 40 से लेकर तकरीबन 106 चाइनीज़ को मारा है। इतनी बड़ी तादाद में कि चाइना ने आज तक उसको कबूल भी नहीं किया। चाइना लेकिन यहाँ पे अकेले खेल नहीं खेल रहा है, वो पाकिस्तान को भी अपने साथ लेकर चल रहा है। ऐसे में हम अगर युद्ध करते हैं तो हमें सिर्फ 1 to 1 चाइना के साथ नहीं करना है, हमको पाकिस्तान के साथ भी डील करना है। और पाकिस्तान एक ऐसा दुश्मन है जो सिर्फ सरहद पे नहीं बल्कि अंदर घुस के घुसपैठिया बन के वो डिस्टर्ब करता है, इंटरनल जो हमारी हार्मोनी है उसको बर्बाद करने की कोशिश करता है। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी तो कैसे डील करेंगे? हमें अंदर से भी अपने आप को संभालना है, सरहद पे भी संभालना है, पाकिस्तान को भी संभालना है, चीन को भी संभालना है। वो मतलब दो तरफ से हमको घेरे रहते हैं, कहेंगे तो 2.5 तरफ से हमको घेरे रहते हैं, और हम अकेले उनके साथ मुकाबला करेंगे। ऐसे में कितना चैलेंजिंग रहेगा भारतीय सेना के लिए अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो? ऐसी स्थिति तो तकरीबन बन चुकी है। चाइना जो है इंस्टिगेट कर रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि वो हिंदुस्तान की फ़ौज का अपने आप मुकाबला नहीं कर पा रहा, इसलिए हिंदुस्तान की फ़ौज को टाई अप करने के लिए वो चाह रहा है कि पाकिस्तान हर प्रकार से हिंदुस्तान की फ़ौज को गुजरात में, राजस्थान बॉर्डर में, पंजाब में, जम्मू एंड कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल और IB पर पकड़ कर रखे। और चीफ ने साफ तौर पे पाकिस्तान को कहा है कि आपके 200 से ज़्यादा घुसपैठी हमने लास्ट ईयर में मार दी हैं, आपने 40% ज़्यादा सीज फायर वायलेशन की हैं, अंडरग्राउंड टनल्स भी बना रहे हैं, और 300 से 400 आतंकवादी जो हैं लॉन्च पैड्स पे हैं। लेकिन उसके बावजूद उसने साफ तौर पे पाकिस्तान को कहा है कि अगर किसी प्रकार की छेड़खानी की हिंदुस्तान के साथ में तो जवाबी कार्रवाई इतनी ज़बरदस्त होगी कि पाकिस्तान के घुटने टिक जाएंगे। अगर आपको याद होगा पाकिस्तान ने जब हिंदुस्तान को ललकारा तो उरी में हमने क्या किया, बालाकोट में पुलवामा के बाद क्या किया। सो पाकिस्तान को हिंदुस्तान की ताकत का मालूम है। पाकिस्तान तो हिंदुस्तान से डरता है, कांपता है, थराता है, और ये उसके कंप्लीट बुखलाहट को दर्शाता है। उसने बड़ी कोशिश की है कि हिंदुस्तान में हमारा जो अंदर पीस है और हार्मनी है उसको बर्बाद करे, फार्मर्स एजिटेशन के माध्यम से, कई और प्रकार से, ड्रग ट्रैफिकिंग के माध्यम से, हथियारों के माध्यम से, लेकिन हर तरफ उसको नाकामयाबी उसको चुभ रही है, जिससे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा दुखी है और वो चीन के साथ हाथ जोड़ना चाहता है। लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा कि हमारी वायु सेना जो है और हमारी आर्मी है, हम 2 तरफ युद्ध के लिए तैयार है, और अगर 2 फ्रंट वॉर होती है तो हिंदुस्तान ने साफ तौर पे दर्शा दिया कि इट विल नॉट बी अ 2 फ्रंट वॉर ऑन आवर साइड। चाइना को भी बड़ी ज़बरदस्त मुसीबत हो सकती है। साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में बड़े पैमाने पर अमेरिकन बेड़ा वहाँ है, और अमेरिकन 100% सेकेंड फ्रंट जो है खोल देंगे। इन एनी केस अगर नहीं भी खोलते तो बहुत बड़े पैमाने पर वो चाइनीज़ फोर्सेस को टाइप करेंगे, और चाइनीज़ को मेन थ्रेट जो है हिंदुस्तान से नहीं है, उनको मेन थ्रेट जो है साउथ चाइना सी में अमेरिकन फोर्सेस है, जहाँ वियतनाम भी खड़ा है, इंडोनेशिया भी खड़ा है, जापान भी खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया भी खड़ा है, और वो सारे के सारे देश हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान उनमें से किसी प्रकार की सैनिक सहायता नहीं चाहता। हिंदुस्तान को कोई सोल्जर्स ऑन ग्राउंड नहीं चाहिए। हिंदुस्तान को चाहिए कि उनको वहाँ पे काबू रखे, और दूसरा जो मिसाइल्स और जो आधुनिक असला वसला हमको चाहिए वो हमको साइड स्टेप करे ऑन वेटलीज।
आपने असले की बात की। हमारा मॉरल तो बहुत हाई है, हम लड़ने को तैयार हैं, लेकिन एक जो मसला आता है वो ये आता है कि हमारे जो आर्म्स एंड एमिनिशंस है, हमारी टेक्नोलॉजिकली जो हमारी जो आर्मी है, वो क्या इतनी मजबूत है कि चीन का मुकाबला कर सके। और इस तरह की स्थिति में, क्योंकि चीन के आर्म्स एंड जो डिफेंस बजट की बात अगर करें, उनके उनके असले बारूद की बात करें, उनके क्राफ्ट्स की बात करें, उनके वॉरशिप की बात करें, सबमरीन की बात करें, तो हमसे कहीं ज़्यादा उनके पास है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, क्वांटिटेटिवली चीन हमसे बहुत बेहतर है, लेकिन क्वालिटेटिवली हिंदुस्तान की नेवी और हिंदुस्तान की एयरफोर्स और आर्मी चीन से बेटर है। जैसे कि मैंने कहा, चीन पेपर टाइगर है, उसको किसी प्रकार के किसी युद्ध का कोई तजुर्बा नहीं है। चीन के सिपाही से लेकर जो सीनियर मोस्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसमें भी किसी को एक दिन का भी युद्ध का तजुर्बा नहीं है। ऐसे में वो युद्ध में कैसे लड़ना है उनको नहीं पता। दूसरा, चीन में एक पॉलिसी की थी मौसे तुम के समय, वन चाइल्ड पॉलिसी। सारे के सारे जो बच्चे बिगड़े हुए हैं वो अपना जान नहीं गंवाना चाहते। वास्तव में अगर आप देखो, जो यूएन मिशन हुई है, चाहे हिंदुस्तान और चीन दोनों इकट्ठे हैं, चीन जब जब उन पोस्ट के ऊपर अटैक हुआ, जो चीन डिफेंड कर रहा था, चीन उनको डेजर्ट करके भाग गया। इनफैक्ट हिंदुस्तान की फौज चीन को भी वहाँ पे संभाली, चीन को भी बचाया और उस एरिया को भी बचाया। सो यानी दूसरे लफ्ज़ों में, दुनिया भर में कहीं भी चीन ने अपनी क्षमता वास्तव में ग्राउंड पर नहीं दर्शाई। अगर आपको याद होगा, 79 में वियतनाम को चीन लेसन सिखाने के गया था, लेकिन चीन वियतनाम की इरेगुलर आर्मी ने चीन को वो लेसन सिखाया जो अभी तक नहीं भूला। और अगर हिंदुस्तान के साथ उनके 3-4 टकराव हुए, एक गलवान वैली का आपने जिक्र किया, उससे पहले 67 में नाथुला में और याकला में हुआ था, जिसमें चीन ने अचानक हमला किया था, हमारे 4 ऑफिसर्स और 80 जवानों को मार दिया था। जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तान ने उसके 300 सैनिक मार दिए थे और 1200 को गंभीर रूप से घायल किया। चीन आज तक उस इलाके में दोबारा नहीं आया। इसी माफिक सुंदरम चुंग में भी 6-7 महीने चीन डटा रहा, जैसे या 9 महीने से डटा रहा है। लेकिन जब हिंदुस्तान ने मन बना लिया उसको पछाड़ने का, तो चीन साफ तौर पे वहाँ से घबरा के हट गया। आज की सरकार जो है बड़ी डिसाइसिव है, फौज मजबूत है। फौज को कहा जाता है कि जो लीडर है, अगर वो मजबूत है तो फौज मजबूत है। दिस ऑलवेज दिस अ सेइंग दैट आर्मी ऑफ लायंस लेड बाय अ शीप विल लूज टू एन आर्मी ऑफ शीप लेड बाय अ लायन। आज हिंदुस्तान की फौज जो है शेर है, और हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बब्बर शेर है। ऐसे में हिंदुस्तान की फौज को पछाड़ना ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबिलिटी है। ये सही बात है कि चीन का जो डिफेंस बजट है, हमारे डिफेंस बजट से पिछले 40 साल से तकरीबन 4 से 5 गुना बढ़ा रहा है। क्योंकि चीन जिस दिन से आज़ाद हुआ, तब से वो अमेरिका को एनिमी नंबर 1 समझता रहे, और अमेरिका को ध्यान में रखते हुए अपने आप को तैयार करता रहे। अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ पाकिस्तान को दुश्मन मानते रहे। हमने चीन को दुश्मन मानना शुरू किया ओनली लेट 1990s में, और तब तक चीन हमसे बहुत आगे निकल चुका था। मौजूदा सरकार का भी देखो, तो पहले 6 डिफेंस बजट जो है बहुत ही कमज़ोर थे, ओनली 1.48 या 1.5% ऑफ द GDP एज अगेंस्ट 3.2 विच इज रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर आप देखो पिछले 2 सालों में जितनी डिफेंस डील्स मोदी सरकार ने साइन की है, वो मेरा ख्याल है पिछले 25-30 साल में नहीं हुई। नेम इट एंड यू हैव इट टुडे। यू गॉट राफेल्स, यू गॉट तेजस 83 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, आपके पास नए MiG-29 आ रहे हैं, फिर आपने Su-30 को अपग्रेड कर लिया है, कई प्रकार के नए अपाची हेलीकॉप्टर्स आ गए हैं, आप रोमियो हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, कई प्रकार के मॉडर्न फोर्स मल्टीप्लायर खरीद रहे हो इन द फॉर्म ऑफ P-81 पॉजिटिव हवाई जहाज, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन है। सबसे बेहतरीन एंटी सबमरीन वेपन सिस्टम आपने खरीद लिया है, रोमियो। उसके अलावा प्रेडेटर ड्रोन खरीद रहे हैं, और कई प्रकार के ड्रोन्स ले रहे हैं। फिर आपने ऐसा एमुनिशन अमेरिका से लिया है जो जिसको कहा जाता है लॉइटरिंग एमुनिशन। उस एरिया को वो लॉइटर करता है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट को बर्बाद कर सकता है। इस प्रकार की हम मिसाइलें ले रहे हैं फ्रांस से, जो राफेल के साथ लगेंगी, उसको ध्यान